दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी तो गरुड़ पुराण के बारे में सुना ही होगा। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है और उनके ज्ञान और भक्ति का अध्ययन है। हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण है। 18 पुराणों में से एक ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वर्ग, नरक, पाप और पुण्य सभी गरुड़ पुराण में शामिल नहीं है। ज्ञान, विज्ञान, नीति और नियमों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। गरुड़ पुराण में दो रहस्य छिपे हुए हैं, मृत्यु का रहस्य और जीवन का रहस्य। गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार की शिक्षाएं हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पूर्व और मृत्यु के बाद दोनों अवस्थाओं में वर्णित किया गया है। पुराण को अक्सर जीवित मनुष्य द्वारा पढ़ने के लिए अनुपयुक्त कहा जाता है। इसके अलावा अधिकांश लोगों को यह बह दिया गया है कि यदि वे इस पुराण को पढ़ेंगे या अपने पास रखेंगे तो उनके जीवन में हमेशा अशुभ घटनाएं घटेंगी। लेकिन अगर आप मेरी माने तो ये सच नहीं है, क्योंकि मैं आपको गरुड़ पुराण के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ और इस रहस्य को जानने के बाद आप इसे पढ़ने से डरेंगे नहीं। जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ बातचीत कर रहे थे। जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या जब कोई व्यक्ति उनकी मृत्युशैया पर होता है तो अक्सर गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इस पवित्र पुराण का पाठ करने से जीव ज्ञान, यश, रूप, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य प्राप्त करता है। इसका नियमित रूप से पाठ करने या सुनने से सब कुछ जानने और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस महापुराण का सच्चे मन से पाठ, श्रवण या वर्णन करता है या जो इसे लिखता है या पुस्तक के रूप में अपने पास रखता है, यदि वे गुणवान है तो वे धर्म को प्राप्त करता है। यह महापुराण नीतियों का भंडार है। इस पुराण का पाठ या श्रवण करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महापुराण का पाठ करने या सुनने से मनोकामना करने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ति की इच्छा रखने वालों को सफलता प्राप्त होती है। पांच स्त्री को पुत्र होता है, कुमारी कन्या होती है, सज्जन पति होता है, क्षमाशील चरित्र होता है और सुख भोगने की इच्छा होती है और मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा जो शुभ की कामना करते हैं उन्हें शुभता प्राप्त होती है। जो गुणों की इच्छा रखते हैं उन्हें गुण प्राप्त होते हैं। जो काव्य करने की इच्छा रखते हैं उन्हें कविता की शक्ति प्राप्त होती है और जो जीवन के सार को खोजते हैं उन्हें सार प्राप्त होता है। इस महापुराण के एक भी श्लोक का पाठ करने से विशेष लाभ होता है। यदि काव्य के आधे श्लोक का ही पाठ किया जाए तो शत्रु का नाश अवश्य होता है। इसी कारण से इस गरुड़ पुराण को मुख्य शास्त्र अनुकूल पुराण माना जाता है। इस गरुड़ पुराण को हरि के दर्शन में उसी प्रकार प्रधान बताया गया है जैसे जनार्दन देवताओं में श्रेष्ठ हैं। गरुड़ पुराण में हरि ही प्रसन्न करने वाले हैं, अतः हरि ही प्रणाम करने योग्य हैं। हरि शरण हैं और हरि सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। इस गरुड़ पुराण में पुण्य और पावनता का बड़ा भंडार है। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसे सुनना हमेशा जरूरी होता है। जो इस महापुराण को श्रवण या पाठ करते हैं वे निष्पाप हो जाते हैं और यमराज की घोर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आप ही बताओ, इस पवित्र पुराण का जीवन काल में नियमित रूप से पाठ करने से कैसे किसी के जीवन में अशुभ हो सकता है। आशा करते हैं आपको गरुड़ पुराण के बारे में ये जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।